बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत से सामना टीवी चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क के गद्दारों के लिए एक बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान भर में नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तोसीह का ऐलान कर दिया गया है। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। इन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक की मुनासबत से हमारे यहाँ कोरोना वायरस से कम अफराद मुतासर हुए हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ताहम कोरोना किसी वक्त भी फैल सकता है, एहतियात करना जरूरी है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब तक तो हम ठीक चल रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता बेकादगी हो गई तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, अवामी मुकामात पर अगले 2 हफ्ते लॉकडाउन बरकरार रहेगा। तमीराती इंडस्ट्री के लिए बुध को एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तमीराती संद को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज भी देंगे। रमजान मुबारक में इज्तिमाई इबादत के हवाले से कोई भी फैसला उलमा से मुलाकात के बाद ही किया जाएगा। मुल्क से गंदम की स्मगलिंग करने का खतरा है। वतन पाकिस्तान के गरदार और मुल्क में स्मगलिंग करने वालों के लिए वजीर आजम इमरान खान की तरफ से वार्निंग के मैनेजर को नहीं बल्कि मालिक को पकड़ेंगे। रमजान शरीफ के मुकद्दस माह में स्मगलिंग और जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जिसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगल को वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि अगले 2 हफ्ते भी लॉकडाउन बरकरार रहेगा। कबल वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी कबीना के इजलास में मुल्की माशी सूरत पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। इजलास में कोरोना वायरस के बायस मुल्की सूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया और कबीना ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसीह की मंजूरी दी। लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसीह की हतमी मंजूरी अब कौमी राब्ता कमेटी NCC ने भी दे दी है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को लॉकडाउन की वजह से होने वाली मुश्किलात का एहसास है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया में लॉकडाउन हो चुके हैं और हमने भी अपने लोगों को महफूज करने के लिए लॉकडाउन किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र दिहाड़ीदार तबके की थी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स और अवामी मुकामात बंद रहेंगे। हमें कोरोना से बचाव की एहतियात छोड़ना नहीं है बल्कि और ज्यादा एहतियात करनी है। इन्होंने कहा कि कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ा तो सूरत-ए-हाल काबू में रहेगी और अगर ज्यादा तेजी से बढ़ा तो हमारा मौजूदा निज़ाम सेहत मुकाबला नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी अवाम ने तावन करते हुए वायरस को ज्यादा तेजी से फैलने से रोकने के लिए भरपूर तावन किया है, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। और मजीद इन्होंने कहा कि हमने जो कम से कम तखमीना लगाया था, इस लिहाज से अब तक 190 अमवात होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मौसर इक़दामात और लॉकडाउन की बदौलत आज अमवात की तादाद इसकी निस्बत इंतहाई कम है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो कोरोना वायरस के केसेस का हमने अंदाज़ा लगाया था, उसके मुकाबले सिर्फ 30% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अमेरिका, इटली, स्पेन समेत बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे मुल्क में अमवात भी बहुत कम हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना किसी वक्त भी फैल सकता है, एहतियात करना नहीं छोड़ना। और इन्होंने कहा कि नौजवानों को कोरोना इतना मुतासर नहीं करता, ताहम वही नौजवान अपने घर में बुजुर्गों की जिंदगी मुश्किल में डाल सकते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हमने क्रिकेट मैच, ग्राउंड, दुकानें, शॉपिंग मॉल, शादी हाल समेत जहां भी लोग जमा हो सकते थे, इन सब को बंद कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो वायरस तेजी से फैल सकता था। और वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वायरस की एक अजीब चीज़ है कि जहाँ भी लोग जमा होते हैं वहाँ ये तेज़ी से फैलता है और इसीलिए दुनिया भर में लॉकडाउन कर दिए गए हैं ताकि लोगों को महफूज रखा जा सके। और मज़ीद इन्होंने कहा कि मुझे लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर लोगों की परेशानियों का अंदाज़ा है। लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्शन समेत कुछ संतों को खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमीराती सनत में रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तमीराती इंडस्ट्री के लिए आज बुध को एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तमीराती संत को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज भी देंगे। और इन्होंने मजीद कहा कि हम 2 महाजों से लड़ रहे हैं, जिसमें से एक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है और दूसरा मसला बेरोजगारी है, जो सब जगह फैल चुकी है।
और हमें लॉकडाउन बरकरार रखते हुए इन्हें रिलीफ फराहम करना है। इन्होंने कहा कि गरीबों की मदद के लिए हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और कभी भी इतनी जल्दी हमारे मुल्क में एमरजेंसी प्रोग्राम मुतारफ नहीं कराया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पुराने मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर दोहराते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है और मुझे फख्र है कि ये मुकम्मल तौर पर मेरिट पर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग इस प्रोग्राम में इब्तिदाई तौर पर छूट गए हैं, इनके लिए SMS सर्विस शुरू की है, जिसके ज़रिए इन्हें भी 12,000 रुपये की रकम मिल सकेगी। इमरान खान ने बताया है कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 28 लाख ख़ानदानों को पैसे मिल चुके हैं और इनमें 45 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और इन्होंने मज़ीद कहा कि गंदम की कटाई के हवाले से इंतजाम किए गए हैं ताकि गंदम की कटाई में कोई रुकावट ना हो। इन्होंने कहा है कि मुल्क से गंदम की स्मगलिंग का खतरा है और स्मगलिंग करने वालों के लिए वार्निंग, मैनेजर को नहीं बल्कि मालिक को पकड़ेंगे और इनको इबरतनाक सजा दी जाएगी ताकि पाकिस्तान में फिर कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।